हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि चैप्टर 18 से लिया गया है, एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो भैया हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका जो क्षेत्र होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है, हेल्थ एजुकेशन इज एज वाइड एज कम्युनिटी हेल्थ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एज ए एजुकेशनल कंपोनेंट्स। ठीक है, इट इन प्रैक्टिस द content of a health education may be the divided into following division for sake of सिंपलिसिटी। तो भी इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा है ना, यानी कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारी शिक्षा है, तो वो हमारी जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ यानी कि जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य है, तो मतलब स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो कम्युनिटी हेल्थ के जितनी ही मतलब कि फैली हुई है उतनी ही ज्यादा हमारी जरूरी है। ठीक है, जितना कि हमारा जो हेल्थ एजुकेशन है जो है वो हमारी जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ एजुकेशन क्या कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड ही तो हमारी एजुकेशन है, तो जितनी वो फैली हुई है उतना ही वो भी फैली हुई है, वाइड है। ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, तो भी स्वास्थ्य के हमारे जितने भी एस्पेक्ट यानी कि जितने भी पहलू में एक मतलब कि शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स जो है वो शामिल होते हैं, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ उसमें एजुकेशनल कंपोनेंट्स आ जाते हैं सारे के सारे। कम्युनिटी हेल्थ यानी कम्युनिटी के अंदर जब हम स्वास्थ्य का सुधार करने जाएंगे तो जो भी हमारे एजुकेशनल कंपोनेंट्स है सारे के सारे लिए जाएंगे। एजुकेशन यानी कि हाइजन है, उसमें एक्सरसाइज लगा लो या फिर डाइट से संबंधित चीजें लगा लो, तो वो ये कंपोनेंट्स लिए जाएंगे एजुकेशन के अंदर, जो कि कम्युनिटी हेल्थ को सुधारते होंगे। ठीक है, और इन प्रैक्टिस द कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में भी द डिवाइडेड। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा जो इन प्रैक्टिस के दौरान यानी कि अगर हम अपना व्यवहार के दौरान अगर देखें तो बहुत ही आसानी से जो स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है ना, तो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित हमारी जितनी भी जो सब्जेक्टिव चीजें हैं इसके अंदर उनका डिवीजन किया गया है, सेक और सिंपलिसिटी। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही मतलब कि शिक्षा के तरीके से, और जो कि जो विषय वस्तु हमारी होती है ना, जो कि सारी की सारी चीजें सारा का सारा उसमें कंसेंट हमारा लिया जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें उसमें लेकर के इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जो है इसमें डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि भी हेल्थ एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारी ली जाए। सबसे पहले आ जाती है ह्यूमन बायोलॉजी। तो भाई ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आ जाती है, द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज ऑफ मार्वल टू लेमन। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो ह्यूमन बायोलॉजी क्या होती है, मानव जीव विज्ञान हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो शरीर की जितनी भी हमारी बनावट होती है ना, जितना भी स्ट्रक्चर होता है और हमारा शरीर जिस भी तरीके से काम करता है, तो वो हमारा क्या होता है कि एक आम आदमी के लिए हमेशा ये एक मतलब कि ऐसी बात रही है जिसका हम आश्चर्य मानते हैं कि हमारा शरीर कैसे अपने आप काम कर लेता है, कि भाई अपने आप ही सब कुछ पच रहा है, हम सांस ले रहे हैं उसके लिए पट्टी लगाना पड़ता है, खाना पच रहा है अंदर, हम कुछ और काम करते रहते हैं हाथ पैरों से, और अंदर ही अंदर हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो काम करता रहता है। तो इसलिए जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर अंदर काम करता है, तो ये हमेशा ही इन मानव के लिए, इंसान के लिए एक आश्चर्यजनक चीज बनी हुई है। तो इग्नोरेंस इन दिस फील्ड कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें जो ये क्षेत्र है इसमें जो है अज्ञानता जो हमारी है ना, यानी कि नॉलेज ही नहीं है, केवल स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है ये, इस चीज को लेकर के जो भी हमारी समस्या है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, हेल्थ एजुकेशन के जरिए ही, शिक्षित करके ही उसको जो है दूर किया जा सकता है ज्ञानता को। द टॉपिक विच मे बी द कवर्ड इंक्लूड द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो भाई ये जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें जो शरीर की संरचना या फिर उसके जो काम है ना, शरीर के शारीरिक रूप से जो स्वस्थ रहने के जो तरीके हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें क्या कवर किया गया है, ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो कवर्ड की गई हमारी चीजें, जो इंक्लूड की गई है, स्ट्रक्चर्स यानी कि जो बनावट है और जो काम है हमारी बॉडी के, तो उसमें हमारी चीजें कौन सी ली गई है, कीप फिजिकली, इसमें वही फिजिकली फिट रहना और नीड फॉर एक्सरसाइज, यानी कि अगर हमें अच्छे तरीके से स्वस्थ रहना है, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो व्यायाम करना या फिर एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आराम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, और तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीजें तो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है ही, और शराब, धूम्रपान और नशीली दवाओं का जो शरीर पर जो किसी भी तरीके का इफेक्ट जो पड़ता है, तो सबसे पहले जो है इसका उपचार, जैसे कि उपचार जैसे जो सारी की सारी चीजें वो शामिल की जाती हैं। तो एजुकेशन में क्या शामिल किया जाएगा कि भैया आपने ये सारी चीजें करनी है, आप नींद अच्छी ले रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, आप फिट है, एक्सरसाइज, लेकिन अगर ऊपर से आप अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह अगर ये ले रहे हैं तो फिर इन चीजों का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अगर आपने ये चीजें आप शुरू कर रहे हैं और साथ में इन चीजों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो भी आपके ऊपर सारी की सारी चीजों का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो हमारी रहती है, तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हमारी क्या होती है, जो प्रजनन बायोलॉजी जो हमारी होती है जी, मतलब कि उत्पत्ति के जो काम होते हैं, तो हाउ conception take place the another area of human biology which is of the current इंटरेस्ट। तो वही इन्होंने बताया कि जो गर्भाधान कैसे होता है ये भी हमारा एक रहस्य ही है, जो हमारा जैसे कि कंसेप्शन है इस चीज के अंदर, कि भाई जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि गर्भ धारण करना भी जो है मानव जीव विज्ञान का एक मतलब कि एक और क्षेत्र, एक अलग सी चीज है। तो जीवन मतलब कि चल ही रहा है, तो सामान्य जीवन चल रहा है, खाना पीना किस तरीके से काम हो रहा है। और एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी हो रही है, और फिर कैसे एक छोटी सी चीज को लेकर कितना मतलब कि बड़ा ह्यूमन बनता है, किस तरीके से वो पेट में
पलता है, किस तरीके से उसके खाने पीने ब्लड का इंतजाम होता है और फिर किस तरीके से सर्वाइव करता है, डिलीवरी होना, तो ये सारी की सारी चीजें भी इसी के अंदर शामिल होती है। तो मानव जीव विज्ञान जो हमारा है ना, ये जो ह्यूमन बायोलॉजी जो है, इसका ये एक क्षेत्र ये भी है जिसमें आजकल काफी इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है कि ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से हमारी ये सब जो चीजें हैं ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर ये किस तरीके से हो रही है, तो ये भी हमारा कंसेप्ट किस चीज से सोल्व हो सकता है, एजुकेशन से सोल्व हो सकता है। आप किताबों में पढ़ोगे कि भी इस तरीके से साइंटिफिक ये चीजें होती है, ये होती है, ये होती है, ऐसे ग्रोथ होती है, तो फिर आपका जो अंदर जो कंसेप्शन है वो भी क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे फिर। ठीक है, तो इसीलिए हेल्थ एजुकेशन की जरूरत होती है और इस चीज में बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्ट इस चीज में लिया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें देखा जाता है हमारा जो दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में तो आ जाता है कि एजुकेशन इन न्यूट्रिशन होल्ड इंपोर्टेंट प्लेस ऑफ द फाइट अगेंस्ट मॉल न्यूट्रिशन। तो भी जो पोषण है, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पोषण शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे एजुकेशन जो हमारा है ना, यानी कि जो एजुकेशन इन न्यूट्रिशन होल्ड इंपोर्टेंट, और इसमें अगेंस्ट मॉल न्यूट्रिशन दिया हुआ है कि भाई कुपोषण है उसके खिलाफ लड़ाई में जो पोषण शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि हमारे न्यूट्रिशन से संबंधित शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा महत्व उसको दिया जाता है, क्योंकि कुपोषण को कम करने के लिए, ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट बैलेंस डाइट एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो लोग क्या करते हैं भाई, लोग जो है ना वो हमारी जो बैलेंस डाइट है, यानी कि एक अच्छी डाइट है, बैलेंस डाइट को क्या करते हैं, जो हमारा बैलेंस डाइट है उससे मतलब कि ज्यादा पोषण के बारे में मतलब उनको पता ही नहीं है, इग्नोर करते हैं कि भी कोई बात नहीं, कुछ भी खा लिया तो हम ठीक ही रहेंगे। तो इस तरीके की जो इग्नोरेंस है ना वो हमारी बैलेंस डाइट को लेकर के होती है, वो इस तरीके में बैलेंस में पता ही नहीं है उनको कि भी कौन सी चीज कितनी मात्रा में और किस टाइम पर खानी चाहिए। तो उन चीजों को लेकर के ना लोग अनभिज्ञ हैं, अभी तक उनको ज्ञान नहीं है इस चीज का। दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। और वही जो भी उसको खाने पीने के जो भी हमारे पदार्थ होते हैं ना उनमें जो पोषक तत्व कौन से होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज, हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू का भी उनको नहीं पता है कि खाने पीने के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या महत्व होता है, उनको खाने को स्टोर अच्छे से करोगे तो क्या होगा, प्रिपरेशन खाने को तैयार करने से क्या फर्क पड़ता है, कुकिंग का क्या महत्व होता है, सर्व करते तो उसका क्या महत्व होता है, ईटिंग ऑफ फूड। तो ये सारी की सारी जो चीजें हमारी आती हैं कि भी खाने को शुरुआत से लेकर के, यानी कि खाने को स्टोर करना, तैयार करना, पकाना, उसको सर्व करना और उसके खाने तक, ये सारे के सारे जो हमारे प्रोसेस हैं इसके बारे में जो है पूरे तरीके से एजुकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, एजुकेटेड अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में जो अवेयर करना चाहिए, चीजों के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है चीजें। अभी आम घर में ये आम प्रोसेस है, खाना पीने की सारी डेली मरा की हमारी चीजें हैं ये। तो इन न्यूट्रिशन एजुकेशन द प्राइमरी एम इज द रिमूव ऑफ द प्रेजुडिक एंड इम्पार्ट गुड डाइटरी हैबिट्स। तो इसमें क्या रहता है हमारा कि भाई जो न्यूट्रिशन एजुकेशन हमारी रहती है, ठीक है, तो पोषण शिक्षा का प्राथमिक जो हमारा जो पहला जो उद्देश्य होता है ना न्यूट्रिशन से संबंधित जो हमारी एजुकेशन होती है, उसका सबसे पहला उद्देश्य ये रहता है, पूर्वाग्रह यह रहता है कि भाई इसको मतलब जो हमारी कमी है ना शिक्षा की, सबसे पहले उसको जो अज्ञानता है ना उसको दूर करना है हमने। ठीक है, और अच्छे हमारी जो डाइट है उससे संबंधित अच्छी आदतें जो है वो विकसित करनी है। ठीक है, तो किसी भी चीज से संबंधित अगर ज्ञानता है उसको तो रिमूव करना है। ठीक है, और हमारे जो डाइट की जो आदतें हैं ना, डाइटरी जो हैबिट्स हैं उनको अच्छा करना है और उनको सुधारना है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, क्योंकि लोगों की आदतें अगर सुधर जाएंगी तो फिर वो अपने आप से ही वो इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आगे हेल्थ। अच्छा, आगे आ जाता है इसके अंदर हाइजीनिक चीजें। ठीक है, तो हाइजीनिक चीजों का तो सभी को बताइए, तो एजुकेशन सबसे मस्ट ही होती है कि भाई स्वच्छता जो है वो तो रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसमें जो हमारा स्वास्थ्य का जो शिक्षा का जो एरिया होता है सबसे पहली चीज इसमें हाइजीनिक की बताई जाती है। तो इसमें बताया इन्होंने देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ हाइजीन। तो वही जो हमारी जो स्वच्छता होती है ना, तो वो दो चीजें जो है मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि दो पहलू इसके बताए जाते हैं। कौन कौन से, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। तो पर्सनल होती है इंसान की अपनी हाइजीनिक साफ सफाई और इन्वायरमेंट होती है अपने वातावरण की साफ सफाई। ठीक है, बोथ आर इम्पोर्टेंट एरिया फॉर हेल्थ एजुकेशन। और दोनों ही एरिया जो है वो हेल्थ एजुकेशन के अंडर आते हैं हमारे, चाहे पर्सनल हाइजीन हो या फिर इन्वायरमेंटल हाइजीन हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही हेल्थ एजुकेशन के अंडर आते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर आते हैं। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के अंदर जो चीजें हमारी इंक्लूड है उसमें आ जाता है वही बाथिंग है, क्लोथिंग है, यानी कि नहाना, कपड़े धोने, ठीक है, हैंड वॉश करना, टॉयलेट वगैरह है जो, अपने पैरों की देखभाल करना, नाखून वगैरह साफ रखना, दांत वगैरह है वो साफ रखना। ठीक है, स्पीटिंग, कफिंग, खांसना, थूकना, मतलब कि जो भी छींकना वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, और पर्सनल अपीयरेंस जो होती है आर इनकलकेशंस ऑफ क्लीन हैबिट्स, वही बहुत ही अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखना, पर्सनल अपीयरेंस को, साफ सफाई का, सब चीजों का ध्यान रखना। और इसमें अपनी जो साफ सफाई को से संबंधित जितनी भी हमारी आदतें होती हैं वो हमारी इसके अंदर शामिल होती हैं, और उनको आदतें जो है उनको विकसित करना ये हमारा हेल्थ एजुकेशन के अंदर आता है। तो ये हमारा रहता है पर्सनल। और डोमेस्टिक, और हमारा जो इन्वायरमेंटल हाइजीन होता है उसके अंदर भी फिर दो पहलू हमारे आ जाते हैं, उसमें एक डोमेस्टिक आ जाता है और कम्युनिटी आ जाता है। ठीक है, तो वही घरेलू आ जाएगा, सामुदायिक रूप से आ जाएगा। तो डोमेस्टिक हाइजीन जो है वो कंपैरिजन होता है दैट ऑफ
द होम यूज ऑफ सोप एंड वाटर, तो वही इसमें जो होता है घर में साबुन और पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है अपने साफ सफाई के लिए। लाइट का और वेंटिलेशन का भी, घर में प्रॉपर प्रकाश भी आता हो, घर में हवादार चीजें हो, भाई हवा पास जरूर होती हो, ठीक है। यानी कि रोशनदान खिड़की जंगले जो होते हैं वो भी अच्छे तरीके से होने चाहिए, और खाने पीने की चीजें जो है उसमें स्वच्छता होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ रेट एंड माइस, जो चूहे वगैरह होते हैं, नुकीले दांतों वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। और वही कम्युनिटी हाइजीनिक चीजें और समुदाय के अंदर जो साफ सफाई होती है, जैसे कि टच ऑफ द डिजायरेबिलिटी ऑफ द सेफ वाटर, बेनिफिट ऑफ ड्रेन्स, गुड हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, इन शॉर्ट एवरीथिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल इन विच पीपल लिव। तो वही इनका कहना ये है कि भाई हमारी लाइट और लाइटनिंग यानी कि जो प्रकाश है और वेंटिलेशन उनका तो होना ही चाहिए। खाने के संबंधित जो भी हमारी चीजें हैं वो भी हमारी साफ सुथरी और सुरक्षित होनी चाहिए भाई, ठीक है। और इसमें सारा का सारा जो कंट्रोल चूहे, चाहे चूहे हैं या फिर कुछ और भी चीजें हमारी जो कि घर में कीड़े मकोड़े या गंदगी है, उन सभी चीजों से भी हमारी साफ सफाई रखनी चाहिए। कम्युनिटी हाइजीनिक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसमें। और इसके अंदर आ जाता है टीच द डिजायरेबिलिटी, तो इसमें जो लोगों के जैसे कि सारी की सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाती है, जैसे कि पानी की निकासी इन्होंने बताया भी, सेफ वाटर साफ सुथरे पानी, और बेनिफिट ऑफ ड्रेन से कि भाई अगर ड्रेनिंग सही होती है, पानी की ड्रेन सही जा रहा है, अभी निकासी जो पानी की सही हो रही है तो उससे आधी गंदगी घर में नहीं होगी, साफ सफाई वैसे ही रहेगी, ठीक है। घर जो है वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। टाउन प्लानिंग अच्छे से की होनी चाहिए, आवास घर जैसे बनाए जाते हैं ना तो अच्छे तरीके से गलियां, निकासी, छत वगैरह साफ सुथरी रहे, तो इस तरीके से टाउन प्लानिंग की जानी चाहिए। घर इस तरीके से बने कि गंदगी ना फैले, ठीक है। अगर शॉर्ट में हम इसको बोले, इन शॉर्ट अगर संक्षेप में बोले ना तो एवरीथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट, तो भी संक्षेप में अगर बोले तो लोगों की जो रहने की जो जगह होती है ना, उसका जो वातावरण जो बनाया गया है, जो लोगों की रहने की जगह है, वातावरण से संबंधित हर चीज के बारे में सिखाते हैं कि कैसे आपको रहना है, किस तरीके से आपने खाना है, पीना है, दिनचर्या है, किस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। एक्यूपेशनल चीजों को भी समझाया जाता है कि कौन किस तरीके का काम करता है, तो उसको अपनी हाइजीनिक चीजों का किस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा एमसीएच, तो एमसीएच के अंदर हमारा आ जाएगा एंड फैमिली प्लानिंग। तो एमसीएच यानी कि मदर चाइल्ड हेल्थ आ जाएगा और परिवार नियोजन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। द फियर्स ऑफ मदर अबाउट प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड कैन बी द dispelled only by health education. Mother need to be taught about balance. तो भी माँ और शिशु जो होता है उसके स्वास्थ्य परिवार और परिवार नियोजन के बारे में हमारी से चीजें होती हैं। तो फियर ऑफ मदर, तो भी माँ जो है गर्भावस्था या फिर भी बच्चे की जो अवस्था होती है उसे लेकर के माँ के अंदर जो बहुत ही फियर यानी कि बहुत ही ज्यादा डर होता है, उसके मन में बार बार जो डर आता है उसको लेकर के शिक्षा के माध्यम से वो दूर किया जाता है। एजुकेशन के माध्यम से माँ के अंदर जो डर होता है वो सारा का सारा निकाला जाता है, सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं न्यूट्रिशन के बारे में, और उसे अपनी कंडीशन पोजीशन के बारे में सारी की सारी चीजें उसको बताई जाती है, अगर उसको शिक्षित किया जाता है तो बहुत सारे डर जो है प्रेगनेंसी से लेकर के और डिलीवरी तक के जितने भी डर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं फिर, ठीक है। तो मदर नीड टू बी टोट अबाउट बैलेंस्ड, और माताओं को जो है बैलेंस डाइट जो हमारी रहती है, एक संतुलित आहार जो होता है उसके बारे में शिक्षित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो आहार होता है उसी की वजह से बहुत सारी अबनॉर्मलिटी और डिसेबिलिटी हो सकती है, तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, इसमें बताया गया है डाइट, बॉडी केयर, इन्फेंट फीडिंग, वेविंग एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसमें आ जाती हैं कि भी खाने पीने की, बच्चे की केयर, छोटे शिशु को कैसे फीड कराना है, दूध कैसे छुड़वाना है, टीकाकरण कैसे कराना है, परिवार नियोजन की चीजें कैसे देखनी है, तो इन सभी चीजों को लेकर के शिक्षा दी जाती है। केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, इंपोर्टेंट एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो भाई माँ और बच्चे को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया ये हमारे होते हैं हेल्थ एजुकेशन के अंदर। इफ वी एडुकेट द मदर वी एडुकेट वी होल फैमिली, और अगर हम जो है यदि माताओं को अगर शिक्षित कर देते हैं ना, माओ को अगर बता देते हैं हम सारी की सारी बातें, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देते हैं, ठीक है। यानी कि माँ को पता होगा तो अपने बच्चे को भी खुद संभाल सकती है और पूरी फैमिली को भी संभाल सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में बताना समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही हमारा हेल्थ एजुकेशन का मेन जो है चीजें होती है, मेन ऑब्जेक्ट यही रहती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो भी जो हमारी फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाएगी, वो कैसे रोकी जाए। तो भी इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है इन्फॉर्मेशन इज गिव अबाउट द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि पोलियो है, डिप्थीरिया है और टाइफाइड फीवर हमारा आ जाता है। तो जैसे कि हमारी कोई भी फैलने वाली बीमारी जो है उसको रोकेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट द मोड ऑफ स्प्रेड, कि भी हमारी जो बीमारियां उसको फैलने का मोड क्या है, भी किस वजह से ये हमारी बीमारियां जो है फैलती हैं, ठीक है। तो कॉमन जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, संक्रामक रोग जो होते हैं उनके फैलने के जो तरीके होते हैं ना, और उन रोगों से बचाव के लिए जो हमारी चीजें होती है उनके बारे में सबसे पहले बताया जाता है। पोलियो, डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर वगैरह है, तो उनसे बचाव यानी कि प्रोटेक्शन के लिए जो इम्यूनाइजेशन यानी कि जो टीकाकरण किया जाता है उनके खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ जो टीकाकरण किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। बीमारी फैलती कैसे है, ये बीमारियां होती कैसे हैं, और इनसे बचने के लिए कौन कौन सा टीका आपको लगवाना चाहिए और कब कब लगवाना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें शिक्षा दी जाती है। पीपल शुड बी द इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल प्रोग्राम टू डिक्रीज कंट्रोल एरेडक्शन, तो
तो भाई इसमें लोगों को चाहिए कि भाई मतलब कि जो लोग होते हैं, लोगों को हमारे जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के जो भी मतलब कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण जो हमारा होता है ना, यानी कि बीमारी को खत्म करने का, बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ने के जो हमारे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो प्रोग्राम में भाग लें, और जो हमारी बीमारियां हैं नेशनल प्रोग्राम जो है वो उनमें भाग लेकर के हमारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में सहयोग दें। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप आओ, सहयोग करो और मिलकर के सारी चीजों पे जो एजुकेशन जो शिक्षा दे रखी है उस पर अमल करो, अप्लाई करो, और जो बीमारियां हैं उनको खत्म करने के लिए और उनकी प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए हेल्प करें। ठीक है, तो और वो हेल्प किसकी कर रहे हैं, अगर सब अपनी अपने तरीके से और अपनी अपनी ही हाइजीनिक चीजों पे ध्यान देंगे, अपने अपनी फैमिली को ही स्वस्थ रखेंगे, तो इस तरीके से पूरी कम्युनिटी ही स्वस्थ हो जाएगी। तो वो कर भी अपने लिए भी रहे हैं और सोसाइटी के लिए यानी कि कम्युनिटी के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए शिक्षित किया जाता है, पूरी की पूरी जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है वो दी जाती है बीमारियों को, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए। तो नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। तो भी आप बीमारियों को जो एक्सीडेंट वगैरह यानी कि चोट लगना या फिर एक्सीडेंट वगैरह उसको कैसे रोकेंगे, तो एक्सीडेंट ओकर इन 3 मेन एरिया। तो भी एक्सीडेंट होने के हमारे जो 3 क्षेत्र जो होते हैं वो मेन होते हैं, जैसे कि घर में चोट लग सकती है। ठीक है, तो घर में अगर चोट लगेगी, या फिर रोड पर चोट लग सकती है, या फिर जहां पर वो काम करता है वहां पर चोट लग सकती है। ठीक है, तो हमारे जो 3 ये मेन एरिया होते हैं कि यहाँ पर चोट लग सकती है, तो सेफ्टी एजुकेशन शुड बी द डायरेक्टेड टू दीज एरिया। तो इसमें सेफ्टी एजुकेशन की क्या है, इसमें सुरक्षा की शिक्षा दी जाती है लोगों को कि भी आप इस जगह पे काम कर रहे हो तो किस तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो इन नक्षत्रों में केंद्रित जो है सुरक्षा की और जो सावधानियां होती है वो बरतनी चाहिए। ठीक है, और जो भी जिस भी तरीके की अगर कोई दिक्कत हो जाती है, और चीफ अंडरलाइनिंग फैक्टर ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द केयरलेसनेस। तो इन्होंने बताया कि सबसे मुख्य कारण जो होता है ना हमारा चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का, वो लापरवाही है, केयरलेसनेस है। तो लापरवाही की वजह से ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और चोट लगती है। एंड द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ओनली बाय हेल्थ एजुकेशन। और भाई ये जो समस्या है ये बस कैसे सॉल्व हो सकती है, ये सॉल्व हो सकती है हेल्थ एजुकेशन से। अगर स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी जाती है और इन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी प्रिवेंशन का, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसकी रोकथाम के लिए आप देख सकते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने बीमारियों के बारे में और टीकाकरण के बारे में, और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज व्यायाम के बारे में तो जरूर बताएंगे, क्योंकि तभी जो है ये किसी प्रकार का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी तभी काम करेगा, इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण है वो बॉडी में तभी काम करेगा जब एक्सरसाइज और डाइट आपकी अच्छी है। तो ये सभी चीजें जो है ये हमारे हेल्थ एजुकेशन के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो भाई आप जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए आपको किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं इसमें, वंस ऑफ द डिक्लेयर्ड एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन is to educate people to make the best use of the community health services। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि भी स्वास्थ्य सेवाओं का जो उपयोग है ना, स्वास्थ्य शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हमारे बताए गए हैं कि भाई हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो उन उद्देश्यों में से ही एक है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा का उपयोग क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा के जितने भी हमारे बताए गए हैं ये हमारे एम है, तो उनमें से एक है। और लोगों को जो हमारे लोगों को शिक्षित करना, यानी कि एजुकेटेड पीपल्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। और लोगों को शिक्षित करना ही क्या है, आप अगर लोगों को एजुकेट कर देते हैं ना, ताकि जो हमारा समुदाय है यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है वो स्वास्थ्य सेवा का सर्वोत्तम उपयोग जो है वो कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकते हैं तो आप इसका मतलब जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा है उसका बहुत ही अच्छा उपयोग जो है वो कर सकें। ठीक है, तो शिक्षा का उपयोग आप कब आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, जब आप शिक्षित होंगे। ठीक है, तो जो सर्विसेज है हमारी, जो कि यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इसीलिए बोला गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, कि भाई आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका उपयोग जब कर पाएंगे, जब आप लोगों को अगर बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित कर पा रहे हैं और लोग आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, जीवन में अपना पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे अच्छा उपयोग जो है वो कर सकते हैं और सबसे अच्छा उपयोग आप कर सके। ठीक है, जब लोग आपकी अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, लोग आपकी बातों को फॉलो करें, तो इसका मतलब आप अच्छे से उपयोग कर सके हैं कि भाई हेल्थ सर्विसेज जो है ऐसी ही होती है, यही हमारी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। मैनी पीपल इन इंडिया, और भारत में कुछ लोग जो होते हैं विशेषकर पर्टिकुलर इन द रूरल एरिया, यानी कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द इंडिफरेंस डू नॉट अवेल दमसेल्फ ऑफ द एग्जिटिंग कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो हमारा इसके अंदर जैसे कि गांव वाले जो लोग हैं, यानी कि गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वह अनेक लोग क्या है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा वो है अज्ञानता है, और बहुत ही ज्यादा वो इस चीज से उदासीन भी है, जो इस चीज को मानते नहीं, इग्नोर करते हैं। तो इसके कारण जो हमारे मौजूद है, जो हमारा जो समुदाय है यानी कि जो कम्युनिटी, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं या फिर हमारी चिकित्सा देखभाल लगा लो, या माँ और बच्चे के स्वास्थ्य सेवाएं लगा लो, या फिर हमारी परिवार नियोजन की लगा लो,
ठीक है, तो जो भी चीजें हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं वो लोग, क्योंकि वो उस चीज को समझते ही नहीं है। रूरल गांव के जो लोग होते हैं ना, तो उसमें पार्ट ले पाते और उन चीजों को इग्नोर भी करते रहते। तो इससे क्या होगा भाई, जो भी सेवाएं हैं कम्युनिटी को लेकर के, जितनी भी सेवाएं हमारी रहेंगी, माँ बच्चे की सेवा है, कुछ भी है, कोई भी सेवा, फैमिली प्लानिंग की सर्विस, वो किसी चीज का लाभ ही नहीं उठा पाते इस चीज को लेकर, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं करते, उस चीज का उपयोग ही नहीं करना चाहते, या फिर उनको एजुकेट नहीं किया जाता इस बारे में। दिस रिक्वायरिंग अप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशन, तो इनको किस चीज की आवश्यकता है, उनको आवश्यकता है शिक्षा की। ठीक है, और फर्दर पीपल शुड बी द इनकरेज टू द पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो इनको शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इससे अतिरिक्त लोगों को जो अलग अलग राष्ट्रीय जो हमारे स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है, यानी कि जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज है या फिर हमारे जो प्रोग्राम्स है, कार्यक्रम है, तो उनमें भी एक्टिव रूप से भाग लेने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भाई इन प्रोग्राम में अगर आप भाग लोगे तो आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, आपको समझ में आएंगी भाई ये सेवाएं क्यों है, इनको आपको क्या बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट आपको क्या बताना चाहती है, क्या दे रही है, आप उन चीजों का लाभ उठाओ, आप शिक्षा लो, और जो चीजें और जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने की उसका भी पूरा पूरा लाभ उठाओ। तो भी आपने जो है यूज बताना है कि भी जो हेल्थ सर्विसेज है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आप उसका किस तरीके से लाभ उठा सकते हो। तो आपने लोगों को इस तरीके से एजुकेट करना है कि वो सारी की सारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनका लाभ ले सकें। ठीक है, तो उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की वजह से वो उस चीज को इग्नोर भी करते हैं और डरते भी हैं। कुछ लोग ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में कहीं भी लोग जो है उस को ये सोचते हैं कि हाँ ये ऐसे होंगे, कोई अपने फायदे के लिए फ्रॉड कर रहा होगा, ये है वो है, तो वो इग्नोरेंस करते हैं, वो उस चीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं डर के मारे। तो उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, तभी लोग उस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ में क्या बताया, एन एरिया ऑफ इंक्रीज इंपोर्टेंस इन मेंटल हेल्थ है। तो भाई जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब एक बहुत ही तेजी से एक जो महत्वपूर्ण हमारा एरिया है, एक अलग ही है, मतलब बहुत ही तेजी से हमारा ये एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंपोर्टेंट है और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे कि अल्कोहलिज्म, ड्रग्स है, डिपेंडेंस है, ठीक है, जेवेनिल्स या डेलिक्वेंसी है, क्राइम है, वायलेंस है, आर ऑन द इंक्रीज द मैनी कंट्रीज, दीज आर स्पेशल एरियाज नीडिंग हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पीपल। तो ये जो एरिया है ना, इनमें तो बहुत ज्यादा लोगों को शिक्षा की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्पेशल एरिया ये हमारे बोले जाते हैं, जहाँ पर कौन कौन सी चीजें शामिल है, जहाँ पर लोग शराब बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं, नशीली दवाओं की लत जो है बहुत ज्यादा है, और जो किशोर अपराध किए जाते हैं जिनको बोलते हैं, या फिर किसी भी तरीके की वायलेंस, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, अपराध, हिंसा जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो है ये स्पेशल हमारे एरिया बोले जाते हैं, और ऐसे एरिया में लोगों को बहुत ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लोगों को शिक्षित करके इनको जो है समझाना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि अपने जीवन को किस तरीके से सुधारा जा सके, और अपनी मानसिक हालत जो है किस तरीके से ठीक की जानी चाहिए, और अपनी जो उनको पता लगे कि उनकी मेंटल हेल्थ एक किस तरीके की चीज होती है, और मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए भी आप काउंसलर का या साइकियाट्रिक का, साइकोलॉजिस्ट का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी समझाई जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए।